हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, जो क्लास 6 के लिए हैं। हमने ऑलरेडी इसकी एक पार्ट बना दिया है। एक्टिविटी 4 हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4 को। तो यहाँ पे देखो, वी विल रिक्वायर अ हब, हमें एक हब प्लांट चाहिए, ठीक है। पॉलीथीन बैग चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए दोनों पॉलीथीन बैग्स, और एक हमें थ्रेड चाहिए, ठीक है। उसको ये अगर हमें ये एक्टिविटी करनी है तो हमें ये कब करनी पड़ेगी, समर डे के अंदर करनी पड़ेगी। मतलब जिस दिन बहुत अच्छे से धूप निकली होगी उस दिन हम लोग इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए, शॉप तोड़ के नहीं लेना हमें, बस एक हेल्दी होना चाहिए जिसके अंदर बहुत अच्छा सा मतलब पानी दिया गया हो, ठीक है, और ग्रोइंग हो वो, ठीक है, सन के अंदर हो, मतलब अच्छे से धूप निकली हुई हो, पानी दिया गया हो उस शॉप को अच्छे से। और फिर आपको उसका क्या करना है, एक पत्ते वाली ब्रांच को लेना है, पत्ते वाली टहनी को लेना है और उसको पॉलीथीन से कवर कर देना, और उसे आपने जो थ्रेड लिया था उसको थ्रेड के साथ उसको अच्छे से बांध देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो आपने दूसरा पॉलीथीन बैग लिया है ना, पॉलीथीन लिया है उसके साथ भी उसको बांध देना है, ठीक है। और उसको सूरज में मतलब धूप में ही रखना है, ठीक है। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद आप क्या देखोगे, इनर सरफेस देखना उसका। इनर सरफेस किस चीज़ से कवर हो पाएगा कि इनर सरफेस के अंदर क्या होगा, वाटर की ड्रॉप्स होंगी, ठीक है। ड्रॉप्स होंगी, छोटी 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 ऐसी बूंदें होंगी वाटर की, ठीक है। जैसे कि आप लोग विंटर सीजन में देखते हो ना, फॉग होता है जैसे, वैसा कुछ होगा। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आपको क्या लगता है कि वो वहाँ पे कैसे आई थी, ठीक है। अब क्या करना, आपने ये एक्टिविटी तो कर ली, अब क्या करोगे, जो पॉलीथीन बैग आपने वहाँ पे टाई अप किया था उसको आप लोग रिमूव कर दोगे, उसको खोल दोगे, ठीक है। अब यहाँ पानी कैसे आया था, पानी आया था बच्चों इससे लीव से आया था, पत्तियों से आया था उसके वो पानी। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, यानी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से वो पानी वहाँ पे आ गया था। प्लांट क्या करते हैं, बहुत सारा पानी रिलीज़ करते हैं हवा में, ठीक है, इस प्रोसेस से, ठीक है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, प्लांट बहुत पानी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है, वी विल लर्न अबाउट मोर, अब हम ट्रांसपीरेशन के बारे में चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ने वाले हैं। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, हम लोगों ने पत्ती के चारों ओर वो क्यों बांधा था, पॉलीथीन क्यों बांधा था। वुड वी हैव सीन द वाटर, पानी देखने के लिए बांधा था, ठीक है। क्या हम लोगों ने पानी देखा वहाँ पे, बिल्कुल देखा था, ठीक है। वाटर की वेपर, यहाँ पे देखो आपने ऐसे, ओके, ऐसे बांधना था वो पॉलीथीन। अब देखो, evaporate if we had not tie a polythene cover, what makes the water vapor on the polythene bag। अब ऐसा क्या हुआ वहाँ पे जिससे कि वाटर की जो वेपर थी वहाँ पे आ चुकी थी पॉलीथीन बैग के ऊपर। इन चैप्टर 5 में वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़, हमने अपनी कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे की थी। वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि वाटर है जो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, यानी लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, सॉलिड से गैस, और गैस से वापस लिक्विड भी बन रहा है, ठीक है। और जब गैस से वापस लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, बताना ज़रूर, ओके। अब देखो, कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर, जो पॉलीथीन के ऊपर कवर के ऊपर हमें वाटर ड्रॉप्स मिली थी, क्या आप अब उस प्रोसेस का नाम बता सकते हो, ट्रांसपीरेशन, है ना। लीव ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, अब लीव के पास क्या होता है, एक फंक्शन और भी होता है, चलो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्या फंक्शन होता है, एक्टिविटी नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 5 में अब हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। जो देखो, वी वुड रिक्वायर अ लीव, स्पिरिट, अ बेकर, टेस्ट ट्यूब, हमें क्या क्या चाहिए, एक पत्ती चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बेकर भी चाहिए, टेस्ट ट्यूब भी चाहिए। टेस्ट ट्यूब बताया था ना, इस टाइप का होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है। बर्नर चाहिए, ठीक है, बर्नर उसको आग देने के लिए होता है। और वाटर चाहिए, एक वाच ग्लास चाहिए, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। अब हमें क्या करना है, वो पत्ती होती है ना, हमारी पत्ती हमने जो ली थी उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। एंड पोर स्पिरिट टू कंटिन्यू इमर्स द लीव, अब आपको क्या करना है, ये देखो, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया, पत्ती है हमारी जो, वो डाल दी। और फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको इसके अंदर डाल दिया, और ये अंदर है जो, इसके पानी के अंदर डाल दिया, और उसके बाद हमने ये बर्नर दे दी, ठीक है। बर्नर से हमें आग दे दी, हमने आग मतलब आग जला दी हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, इस एक्टिविटी को करने से ना मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने टीचर या पेरेंट्स को अपने पास रखो जिससे साइंस की नॉलेज हो, ठीक है।
अब देखो नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बेकर। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को बेकर के अंदर डालना है, हाफ फिल्ड विद वाटर, जिसके अंदर आधा पानी हो। बेकर के अंदर आधा पानी होना चाहिए ना। तो उसके बाद देखो, हीट द बेकर टिल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, उसको हीट देनी है, कब तब तक हीट देनी है जब तक कि जो पत्ती का ग्रीन कलर है वो बाहर ना आ जाए, ठीक है। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब क्या करना है आपको, बिल्कुल चौकन्ना होकर चौकसी के साथ वो लीफ को बाहर निकालना है और उसको अच्छे से पानी में धो देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस पत्ती को वाच ग्लास के ऊपर रखना है, प्योर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब आपको उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन का सॉल्यूशन लगा देना है। बट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप क्या ऑब्जर्व करोगे वहाँ पे, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। अब आपने जो चैप्टर 2 के अंदर ऑब्जर्वेशन की थी उसके साथ आप कंपेयर करोगे, जो एक्टिविटी की थी ना चैप्टर 2 में, उसके साथ कंपेयर करो। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, जब आपने यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करके आपने वहाँ पे चेकिंग की थी ना कि हमारे इस फूड मटेरियल के अंदर न्यूट्रिएंट है या नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे पर्पल कलर हो गया था ना। अब स्टार्च के लिए आप लोगों ने वो चेकिंग की थी, है ना। तो अब ये क्या बताएगा कि लीफ का क्या हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा वहाँ पे। जब आप इस एक्टिविटी से उस पत्ती को बाहर निकालोगे तो लीफ का पर्पल कलर हो जाएगा। तो वो क्या बताएगा कि लीफ के अंदर क्या है, स्टार्च है, ठीक है। चैप्टर 2 के अंदर हमने स्टार्च के लिए तो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करके पर्पल कलर हो जाता था तब हमें तो क्या लगता था कि इसमें स्टार्च है, तब इसी के लिए तो वो चेकिंग होती थी, है ना। तो यहाँ पे भी पर्पल कलर हो गया पत्ती का, तो इसका मतलब क्या है, पत्ती के अंदर भी क्या है, स्टार्च है। अब देखो चैप्टर 2 के अंदर वी सा दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हमने किसके, आलू के ऊपर ये काम किया था, है ना, ये एक्टिविटी की थी। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। पोटैटो कहाँ से, आलू कहाँ से वो स्टार्च लेते हैं अपने अंदर, पत्तियों से ही तो लेते हैं, क्योंकि पत्ती के अंदर तो स्टार्च होता है, पत्तियों से वो स्टार्च लेते हैं और उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड। लीव्स अपना खाना का कैसे बनाती है बच्चों, लीव्स अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती है, ठीक है। एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम। और जो पत्तियाँ होती है ना, पत्तियों के अंदर ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर दिस, इसके लिए दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट के तो यूज़ करती है, उसके लिए और क्या क्या चाहिए होता है उसे, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। CO2 चाहिए होता है, ठीक है। और ये खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, ओके। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिससे पत्तियाँ होती हैं वो अपना खाना बनाती है, किसकी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। और क्या उसके साथ उसे क्या क्या चाहिए होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन क्या होती है, वो बाहर निकाल दी जाती है इस प्रोसेस से, है ना। पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन ही तो देते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, है ना। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फूड उसने बनाया होता है, पत्तियों ने फूड बनाया होता है, वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, जो प्लांट होता है उसके अलग अलग पार्ट में वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। वी हैव सीन द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। हमने क्या देखा, जो स्टेम होती है पेड़ की वो क्या करती है, पानी देती है ना, पानी देती है। और वो पानी किसको देती है, लीफ को देती है। स्टेम के पास पानी कहाँ से आता है, रूट से आता है ना। तो देखो, द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड। अब उस पानी का लीफ क्या यूज़ करती है, खाना बनाने के लिए यूज़ करती है। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। हाँ, हमने ऊपर पढ़ा है कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से क्या होता है, जो लीफ होती है अपना पानी को है लूज कर देती है, बाहर निकाल देती है ना। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। अब स्टेम और लीव्स के पास पानी कहाँ से आता है, दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। मतलब रूट से आता है, रूट से पानी कहाँ पे जाता है, स्टेम में जाता है, स्टेम से कहाँ पे जाता है, पत्तियों से जाता है। अब रूट देखो, रूट क्या होता है, लुक फिगर 7.13। अच्छा बच्चों एक बात बताऊँ, मैथ में है, देखो जैसे यहाँ पे ये क्या है, 7.13 है, ठीक है। क्या है, 7.13 है, बिल्कुल है। अब देखो, आप कुछ लोग ही ना इसको क्या पढ़ेंगे, 7.13। तो 7.13 मतलब पॉइंट के बाद जितने भी वर्ड होते हैं ना उसका ऐसे नहीं पढ़ते, 13, 14, 100, फलाना ढिकड़ा फिलाना, है ना, ऐसा नहीं पढ़ते। तो ऐसा पढ़ते हैं 2 पॉइंट, जैसे मैंने लिखा 75, तो हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे 2.75, इसको पढ़ेंगे 2.75, ओके। ध्यान रखना इस बात को। अब देखो फिगर 7.13 में देखो, हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग द प्लांट करेक्टली। अब आप फिगर 7.13 में देख के ये बताओ कि कौन पानी पेड़ों को ठीक दे रहा है, पौधों को पानी कौन दे रहा है, पहेली और भूजो, ठीक है, पहेली और भूजो में से, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो 7.13 फिगर ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहेली, ये पहेली है हमारी लड़की और ये लड़का क्या है, भूजो है। अब देखो जो पहेली है वो मनी प्लांट को कहाँ पे पानी दे रही है, रूट्स के अंदर दे रही है, और भूजो कहाँ पे दे रहा है, ऊपर दे रहा है, पत्तियों को दे रहा है। अब बच्चों ये बताओ, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जो पानी है वो कहाँ से आता है, स्टेम के अंदर रूट से आता है, और स्टेम से पानी कहाँ जाता है, पत्तियों में जाता है। तो जो अगर भूजो यहाँ पे पानी देगा तो स्टेम में पानी कहाँ से आएगा, जबकि जो पहेली है वो अच्छे से पानी दे रही है, रूट्स को पानी दे रही है, रूट्स से पानी अपने आप स्टेम में चला जाएगा और फिर पत्तियों में चला जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना पत्तियाँ खुद बनाएंगी, है ना। तो अब देखो, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल, जो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो मिट्टी में होता है, ऑब्वियसली रूट होता है ना। रूट भी दो टाइप की होती है हमारी, एक प्राइमरी रूट, एक सेकेंडरी रूट, है ना। अब देखो, लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस पार्ट से हम लोग इस एक्टिविटी से अब रूट के बारे में और पढ़ेंगे। एक्टिविटी नंबर 6, यू वुड रिक्वायर 2 पोट्स, आपको 2 मटके चाहिए, ठीक है। कुछ मिट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए, खुरपी होती है ना, एक औजार होता है, कुछ ऐसे ऐसे कर का होता है, अभी बनाना नहीं आया मुझे, पर होता है ऐसा ऐसा होता है, उससे मिट्टी खोद देते हैं, ठीक है। जो मतलब माली होती है ना उनके पास पूछो खुरपी, ठीक है, वो बताएंगे क्या होता है। ब्लेड सा होता है, ब्लेड टाइप का होता है। और पेयर ऑफ सीजर, आपको सीजर चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट, 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर अपने ये एक्टिविटी करना। सेलेक्ट 2 प्लांट्स, आपको 2 प्लांट्स को सिलेक्ट करना है, से एक ही तरह के होने चाहिए, फ्रॉम द एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद द रूट्स। आपको क्या करना है, उस प्लांट को खोदना है, ठीक है। खुरपी के साथ वो खुद जाएंगे, खोदना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि खोदते वक्त उनकी जो रूट्स है ना उनको डैमेज मत कर देना, उनको ख़राब मत कर देना, ठीक है। प्लांट 1 ऑफ देम इन अ पॉट ए, अब एक गमले के अंदर, एक मटके के अंदर जो प्लांट होगा, फिगर जो 7.14 ए में दिखाया गया है, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द, आगे पहले यहाँ पे देखो, ये पोर्ट ए है आपका, ये पोर्ट बी है, ठीक है। प्लांट विद रूट एंड विदाउट रूट, ये इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स नहीं हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पोर्ट बी, क्या था यहाँ पे, कट ऑफ रूट फ्रॉम द अदर प्लांट, आपको क्या करना है, दूसरे प्लांट की जो है वो रूट को कट कर देना है, सीजर के साथ कट कर दो, ठीक है। एंड प्लांट इन द पॉट बी, फिगर 7.14 बी, वाटर देम रेगुलरली, उनको हर रोज़ पानी देना है, ठीक है। उन आपने क्या किया, दो पौधे लिए, 2 पौधों को खोदा, ठीक है, खोद के निकाला। एक पौधे की तो आपने जड़ों को काट दिया और दूसरे पौधों की जड़ नहीं काटी, ठीक है। और दोनों को क्या कर दिया, गमलों के अंदर लगा दिया, ठीक है। उनको आपको डेली पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर द वीक, अब आपको क्या करना है, एक हफ्ते बाद उनको देखना है, बोथ प्लांट क्या हेल्दी होंगे, ठीक है। बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली, अब आपने क्या किया, दोनों प्लांट्स को बहुत अच्छे से पानी दिया, ठीक है, डेली पानी दिया। बट वन इज़ विदाउट रूट, लेकिन एक क्या था उसमें, जिसकी जड़ें नहीं थी, है ना। अब देखो, इजंट इट, इसका मतलब ये है ना, है ना। चलो, डज दिस एक्टिविटी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। अब क्या होगा बच्चों, बिना रूट वाला जो प्लांट होगा वो ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि अब आपको पता लगा रूट की अहमियत का, बिना रूट के प्लांट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब देखो, लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। अब एक एक्टिविटी और करते हैं जिससे हमें क्या पता लगेगा, दूसरा फंक्शन जो कि रूट्स का होता है। एक्टिविटी नंबर 7, अब आपको क्या चाहिए, वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम, ग्राम पता है क्या होते हैं, चने होते हैं, ठीक है। मेज़ की चाहिए, कॉटन वूल, कॉटन वूल समझते हो, रुई होती है ना। अब देखो, कटोरी चाहिए, बाउल जिसे बोलते हैं, और कुछ पानी चाहिए। अब देखो, टेक 2 कटोरीज, 2 कटोरी लेना, बाउल लेना, प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, आपको क्या करना है, कुछ गीली कॉटन उनके अंदर डाल देनी है। पुट 3-4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन, आपको क्या करना है, 3-4 बीज होते हैं, जो 3-4 चने के दाने आपको एक में कटोरी में डाल देने हैं, और दूसरे में क्या डाल देने हैं, मेज़ के दाने डाल देने हैं। अब क्या करना है, कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। अब क्या करना है, कॉटन को आपको गीला रखना है, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करके, अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट, जब तक कि जो स्प्राउट हैं, ठीक है, वो कितने यंग, बड़े मतलब बड़े प्लांट में ना ग्रो हो। जैसे स्प्राउट बताया था ना मैंने, जैसे आपको दाल चने को भिगो के रख देते हैं तो चने के पीछे ऐसे ऐसे धागे निकल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्प्राउट बोलते हैं। आफ्टर अ वीक ट्राई अ सेपरेट, यहाँ पे देखो ये पीछे निकले गए हैं, है ना, इनको बोलते हैं स्प्राउट, क्या बोलते हैं, स्प्राउट।
आफ्टर वीक, हफ्ते के बाद, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, अब बड़े प्लांट को कॉटन के साथ अलग करने की कोशिश करो। वाज इट ईजी, क्या ये ईजी होगा? टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट, जो कॉटन है उसको उसकी जड़ों से अलग करना क्या अच्छा रहेगा, मतलब ईजी रहेगा? वाई, और क्यों? अगर रहेगा तो क्यों रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो भी क्यों नहीं रहेगा? एक्टिविटी 6 में, वी कुडंट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल, राइट। हम एक्टिविटी 6 में हमने क्या किया, हम जो प्लांट थे ना, उसको स्प्राउटिंग प्लांट को हम सोइल से, मिट्टी से उखाड़ नहीं पाए थे, है ना, राइट। ठीक कहा ना, इसका मतलब ये है। वी डग देम आउट, हमने वहाँ उसको खोदा। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन आगे बताओ, होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सोइल। रूट एक काम और करता है बच्चों, जो प्लांट होता है पूरा का पूरा प्लांट रूट की मदद से ही ज़मीन के अंदर गड़ा रहता है, खड़ा रहता है, ठीक है। द एंकर ऑफ द प्लांट दे एंकर द प्लांट टू द सोइल, अब वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो प्लांट को नींव देते हैं। नींव समझते हो, घर बनाने से पहले नीचे नींव भरनी पड़ती है ना, तो इसीलिए मतलब सहारा देना भी इसको बोल सकते हैं ना, पूरे के पूरे प्लांट को वो सहारा देते हैं। अब आप बोलोगे है ना ज़्यादा करती है। आदत हो जाती है भाई। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम, आपने देखा होगा, आप देख चुके होंगे कि वहाँ पे अलग अलग टाइप की क्या है, स्टेम है और पत्तियाँ हैं। ओके, डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी, अब क्या है, आपने देखा है कि बहुत सारे पेड़ों की जो होती है, प्लांट्स की होती है, स्टेम अलग टाइप की होती है, पत्तियां भी अलग अलग होती है, ठीक है। अब आप देखो, क्या आप रूट्स के अंदर वैरायटी बता सकते हो? ऐसे ऐसे रूट्स होती है ना, रूट्स के अंदर वैरायटी होती है, आप ये बता सकते हो रूट्स के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलो अगर होती है तो कैसी कैसी होती है वैरायटी, ठीक है। स्टडी फिगर 7.16 फिगर को देखो, ये है, ओके। अब देखो, ए पार्ट भी देखना है इस फिगर का, बी पार्ट भी देखना है, हमने देख लिया, केयरफुली ध्यान से देखना है, बिल्कुल देख लिया। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट, आपको क्या देखना है, जो चने का प्लांट है उसके रूट्स को ध्यान से देखो। यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी, हम आपने क्या देखा था, कॉटन की भी जो स्प्राउट है वो निकाले थे पिछली एक्टिविटी में, एक्टिविटी नंबर 7 में, ठीक है। डू दे लुक लाइक अ रूट शोन इन 7.16, जब आपने वो स्प्राउट निकाले थे वहाँ से, जो अब एक्टिविटी 7.16 ए में दिख रही है और दो 7.16 बी में दिख रही है। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट, तो मेज प्लांट की रूट्स क्या होगी, यहाँ पे देखो, इसकी रूट कुछ है ऐसे निकली हुई है और इसकी जो है वो कुछ ऐसे निकली हुई है ना। अब देखो, राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस, अब आपको यहाँ पे बताना है कि ग्राम कौन सा है, मेज कौन सा है उसी एक्टिविटी में, ठीक है। मतलब ऊपर जो दिए गए थे 7.16 फिगर में। इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स, इन वट आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, ठीक है। अब ये जो कि कौन सा, मतलब कौन से एंगल से, आप बोलते हैं ना कौन से एंगल से इसके जैसा लग रहा है भाई वो है, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन से एंगल से ग्राम का और मेज का जो रूट है वो सिमिलर है, इन वट वे दे आर डिफरेंट, और ऐसे बताओ कि किस तरीके से वो अलग है और किस तरीके से वो एक जैसे हैं, ठीक है। ये बताना है आपको यहाँ पे। देयर सेम टू बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, आपको वहाँ पे 2 तरह की रूट्स दिख रही होंगी, है ना, इजंट इट, है ना। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट, क्या वहाँ पे और अदर टाइप दूसरे टाइप की रूट भी है। अब वहाँ पे अब हम देखते हैं कि दूसरे टाइप की रूट्स है या नहीं, एक्टिविटी नंबर 9 से। गो टू एन ओपन ग्राउंड, आपको एक खुले मैदान में जाना है। वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, जहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स को मतलब उगाया जा रहा है। डिग आउट ऑफ यू, मतलब कुछ को खोद लो, ठीक है। वॉश द सोइल ऑफ एंड रूट्स एंड ऑब्जर्व दैम, बिना उनकी रूट्स को नुकसान पहुंचाए उनको खोद के निकाल लो और फिर घर पे आके पानी से उनकी रूट को धो के देखो, फिर क्या मिलेगा आपको। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव द आइदर द सेम काइंड ऑफ फ्रूट शोन इन, अब आपको वहाँ पे बताने हैं कि क्या वहाँ पे सभी प्लांट्स के जितने भी आपने खोदे हैं कि वहाँ पे सभी काइंड्स मतलब सभी की एक ही तरह की रूट होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। अब यहाँ पे देखो, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी ऐसे लंबी लंबी रूट होती है ना, और कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे ऐसे 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 होती है ना, काफ़ी सारी। तो अब देखो, फोर रूट ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 17A इसमें, यानी फर्स्ट पार्ट में जो ऐसे लंबी लंबी रूट होती है, जो ऐसी लंबी लंबी रूट होती है, जो ऐसी ऐसी होती है, उस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। और टैप रूट मतलब जो ऐसी लंबी सी, यहाँ पे देखो दिख रही होगी ना क्लियर। अब देखो,
यहाँ पे जो ये लंबी सी डंडी है इसको हम लोग क्या बोलोगे, टैप रूट। क्या बोलोगे, टैप रूट, ठीक है, टैप रूट बोलोगे। ये तो क्या निकल गया, फिर आता है यहाँ पे देखो टैप रूट, ठीक है। और जो ये इसके साइड साइड से निकल रही है इनको आप लोग क्या बोलोगे, इनको आप लोग बोलोगे लेटरल रूट्स। क्या बोलोगे, लेटरल रूट्स बोलोगे। जो लंबी सी होती है वो टैप रूट, जो इसके साइड साइड से ऐसे ऐसे आती है उसको बोलेंगे लेटरल रूट्स। उसके बाद देखो प्लांट्स विद रूट शोन इन, अब जो ऐसी ऐसी रूट्स होती है, ऐसी ऐसी काफ़ी सारी निकली होती है, उसको क्या बोलोगे, फिब्रस रूट। क्या बोलोगे, फिब्रस रूट। अब आपको यहाँ पे पत्ते के बारे में पता चला है ना। ये पार्ट क्या होता है, पिटल्स होता है, ये लेमिना होता है, इसके अंदर मिड्रिप होती है, फिर यहाँ पे विंस होती है। विंस ने जो डिज़ाइन बनाया होता है उसे क्या बोलते हैं, विंस। विंस पता नहीं ऐसे ही कुछ बोलते हैं, एक सेकेंड मेरे भी दिमाग से स्लिप होगी। विंस रेटी पता नहीं कुछ ऐसे बोलते हैं, वेनेशन पता नहीं ऐसे ही था कुछ, है ना समथिंग। लीफ वेनेशन याद आ गया मुझे, बिना देखे कहाँ पे है वो, क्लियर कर लेते हैं एक बार। हाँ जी ये रहा लीफ वेनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट क्या होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और पैरेलल को क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। और यहाँ पे रूट के बारे में पता लगा है। रूट क्या होती है, जो लंबी लंबी होती है उसको क्या बोलते हैं, टैप रूट। और जो उसके बाकी फर्दर निकले होते हैं ऐसे ऐसे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल रूट बोलते हैं। और जो फालतू भी ऐसे रूट होती है, इतनी बहुत सारी होती है, उसको फेब्रस रूट बोलते हैं, ध्यान रखना। आगे देखो, सेपरेट ऑफ द सेपरेट, टाइम 21 मिनट हो गई है और काम कितना रहता है, एक सेकंड बच्चों होने दो टाइम। आज इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है। कल को फिर दूसरी वीडियो आएगी आपके पास, आज इस को कंप्लीट ही करते हैं चैप्टर को। देखो, सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इन 2 ग्रुप्स। एक सेकेंड, अब आपको क्या करना है, उन प्लांट को सेपरेट करना है जो आपने ग्रुप के अंदर कलेक्ट किए थे, उखाड़े थे, ठीक है। ग्रुप ए पुट दोज, जो मतलब जो आपने कलेक्ट किए थे, मतलब उखाड़े थे, मतलब खोद के निकाले थे, उनको ग्रुप के अंदर, 2 ग्रुप के अंदर रख दो। फटाफट करते हैं, ठीक है, लेकिन करेंगे प्यार से, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पुट दोज दैट हैव टैप रूट, उनको एक तरफ रखो जो टैप रूट है, और जिनके पास क्या है, फेब्रिस रूट है, उनको एक तरफ रख दो। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए। अब आपको क्या करना है, जो टैप रूट वाले प्लांट है उनकी मतलब लीव को देखना, उनकी पत्तियों को देखना है, किस टाइप की वेनेशन उनके अंदर होती है, यानी डिज़ाइन होती है, ठीक है। अब देखना है कि जो ग्रुप बी के अंदर है यानी फेब्रिस रूट वाले, उनके अंदर वेनेशन को देखना है किस टाइप की होती है। क्या आप नोटिस करोगे वहाँ पे लीव वेनेशन एंड द टाइप ऑफ फ्रूट्स इन अ प्लांट रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, उनको रिलेट करोगे, मतलब देखोगे कि टैप रूट वाले प्लांट की जो लीफ है, पत्तियाँ, वो कैसी है, और फेब्रिस रूट वाले की पत्तियाँ वो कैसी है। भूजो हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, भूजो के पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। इफ़ ही वांट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ रूट अ प्लांट हैज़, आप अगर इसको जानना है कि एक प्लांट के पास कैसे रूट होते हैं, ही नीड टू पुल इट आउट, उसे क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ही जस्ट हैज़ टू लुक इट्स लीफ, और उसको उसकी पत्तियाँ देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखो इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनके 2 प्लांट के नाम बताओ और उनकी लीफ वेनेशन का नाम बताओ, ठीक है, कैसी है, और उसके बाद उसके रूट के नाम बताओ, ठीक है, टैप रूट है या फिर फेब्रिस रूट है, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, अब देखो, वी हैव लर्न दैट रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। हमें पता है कि जो रूट्स है वो वाटर एंड मिनरल मिट्टी से लेता है, बिल्कुल लेता है। एंड द स्टेम कंडक्ट दिस लीव्स, अब जो स्टेम होती है वो उनको पत्तियों के पास पहुंचाती है और दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक भी पहुंचाती है, ठीक है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, जो पत्तियाँ होती हैं एक प्लांट की, वो खाना बनाती है किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। अब ये फूड जो खाना बनाती है पत्तियाँ, वो क्या करता है, अलग अलग पार्ट में चला जाता है, पेड़ के अलग अलग पार्ट में चला जाता है, ओके। अब देखो, वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट, हम क्या करते हैं, कुछ पेड़ों की कुछ जड़ों को, कुछ पौधों की जड़ों को खाते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, है ना, स्वीट पोटैटो हो गया, आलू हो गया, टर्निप हो गया, है ना, ऐसे ऐसे कुछ खाते हैं ना, बहुत सारी उसको खाते हैं हम लोग। पोटैटो तो बहुत बहुत खाते हैं, है ना। अब देखो, वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, हम बहुत सारे अदर प्लांट के पार्ट को भी खाते हैं जिसमें खाना स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि डू यू एग्री दैट द स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ 2 ट्रैफिक
टू वे ट्रैफिक। अब क्या होता है, क्या आप मानते हो कि जो स्टेम होती है किसी भी पेड़ की, मान लो ये स्टेम है, तो वो क्या है, टू वे ट्रैफिक है, मतलब यहाँ से भी जाता है यहाँ से आता भी है, ठीक है। अब देखो, राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोस अप एंड स्टेम बट कम्स डाउन। यहाँ पे देखो, अब स्टेम के ऊपर जाता क्या है, पानी जाता है ना, जो लीफ की तरफ जाता है, लीफ के पास जाता है ना, और जो लीफ खाना बनाती है वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, स्टेम में आता है ना, तो टू वे ट्रैफिक तो अपने आप हो गया। इन द नेक्स्ट सेक्शन, दूसरे सेक्शन में, वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब मतलब दूसरे पार्ट में इसमें हम लोग क्या यहाँ पे मतलब 7.5 में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्या होता है फ्लावर। फ्लावर का तो हम सबको पता है क्या होता है, फूल होता है, ठीक है, फूल को हम लोग इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। बट क्या आपको पता है बच्चों, फ्लावर के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं उसके अंदर। अब देखो, यू आर शोन 3 ब्रांचेज ऑफ अ रोज इन फिगर 7.9 ABC, ठीक है, विच वन ऑफ। अब आपको क्या किया है, यहाँ पे 3 पिक्चर दिखाई गई है। अब यहाँ पे बताओ ये मतलब इनमें से कौन सी जो आपकी फिगर है वो अच्छी हेल्प कर रही है कि ये पता लगाने में कि कौन सा फूल गुलाब का है, मतलब ये टाइनी गुलाब के फूल की। अब ये देखो, इसको देख के कौन क्या कहेगा कि ये गुलाब की है, कोई मतलब गलती कर सकता है ना कोई भी। अब दूसरा अगर ये इसको देखे तो फिर भी उसकी अगर पत्तियों की पहचान होगी तो बता सकता है, और तीसरा अगर फूल को देखे तो बिल्कुल ही बता देगा कि ये रोज़ का फ्लावर है ना, बता देगा ना। अब देखो, विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन। अब आप लोगों ने कौन सा कलर यूज़ किया। आर द ऑल द फ्लावर कलरफुल, क्या यहाँ पे सभी फ्लावर कलरफुल हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन ग्रास, क्या आपने कभी घास पे फ्लावर देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं, होते हैं। वीट पर देखे हैं, मेज़ पर देखे हैं, मैंगो पे देखे हैं, और ग्रावा ट्री पे, गवावा पे और मैंगो पे वाइट से कलर के फ्लावर आते हैं, अगर आप लोगों ने पेड़ देखा हो तो इनका। और दोज ब्राइटली कलर, लेट अस स्टडी फ्यू फ्लावर्स। अब हम लोग ना कुछ फ्लावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन चूजिंग फ्लावर टू स्टडी, फ्लावर को चूज़ करते वक्त अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड का फ्लावर नहीं लेना आपको, ठीक है, गेंदे का फूल जिसको बोलते हैं। और क्या नहीं लेना, सनफ्लावर नहीं लेना। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, आप लोगों को आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि सिंगल फ्लावर होते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। और एक फ्लावर और चेरिसेंथेमम आपको यहाँ पे नहीं लेना, ठीक है। अब देखो, एक्टिविटी नंबर 10, वी वुड रिक्वायर वन बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स। अब आप लोगों को क्या चाहिए, एक बड चाहिए और 2 फ्रेश फ्लावर्स चाहिए, ठीक है। ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी हो सकता है, धतूरा हो सकता है, चाइना रोज हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, ब्रिंजल हो सकता है, लेडी फिंगर हो सकता है, गुलमोहर हो सकता है, ओके। ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर। आपको क्या चाहिए, एक ब्लेड चाहिए, एक ग्लास की स्लाइड चाहिए, एक शीट ऑफ पेपर भी चाहिए इसके लिए। अ मैग्नीफाइंग ग्लास और एंड वाटर, आपको एक साथ में मैग्नीफाइंग ग्लास भी चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास समझते हो क्या होता है, ये होता है ऐसे ऐसे कुछ करके होता है ना, उसको ऐसे देखने का, है ना, ऐसे करके होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। ऑब्जर्व फिगर 7.20, 7.20 फिगर को देखो ध्यान से। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, आपको क्या करना है, प्रोमिनेंट पार्ट देखना है फ्लावर का। अकार्ड सिपल्स, आप प्रोमिनेंट पार्ट यानी ये जो ये होता है ना ग्रीन से कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये होता है ना, ये वाला नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं सेपल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेपल्स। ये पत्तियों को हम लोग पेटल्स बोलते हैं, और जो ये ग्रीन कलर का होता है ना, इसको सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। पत्ती होती है उसको पेटल्स, और जो ग्रीन कलर का सेपल्स, दीज आर पेटल्स। क्या बोलते हैं हम, पत्तियों को पेटल्स बोलते हैं। डिफरेंट फ्लावर हैव डिफरेंट पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग फ्लावर की अलग अलग पेटल्स होती है ना, और उनका कलर भी अलग होता है। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज बर्ड। अब एक क्लोज बर्ड्स होती है, एक कली होती है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोग कैसे पता लगाते हो कि पेटल्स कहाँ हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली ये होती है पेटल्स, है ना, पता लग ही जाएगा देखते ही। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ बर्ड, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है बर्ड का। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये जो छोटी छोटी पत्तियाँ जैसे होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। जो ये नीचे होती है ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं हम लोग सेपल्स, क्या बोलते हैं, सेपल्स। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल, आपको एक फूल लेना है और उसकी पेटल और सेपल को ध्यान से देखना है, उस ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्व, अब उसको ध्यान से देखने, अब इनको उनको ध्यान से देखते हुए इन क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मैनी सेपल डज इट हैव, उसके सेपल्स कितने हैं, ठीक है। क्या वो सेपल्स है जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, मतलब जुड़े हुए हैं। और पेटल का और सेपल का कलर क्या क्या है। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर है, पेटल्स कितनी है फ्लावर के पास। आर दे जॉइन टू वन अनदर, क्या है कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है या फिर अलग अलग है। बेशक 1 घंटे का वीडियो बन जाए, लेकिन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ख़त्म करके ही मानेंगे, ठीक है।
डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और दे आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। क्या ऐसे फ्लावर भी है जिसके जो सेपल है और पेटल्स हैं, जो क्या यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एक टेबल फिल करनी है जो कि ऑब्जर्वेशन इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपको यहाँ पे एक टेबल फिल करनी है ऑफ द होल क्लास, पूरी की पूरी क्लास में 7.3 में। ऐड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल, आपको यहाँ पे इस टेबल में ऑब्जर्वेशन ऐड करनी है फ्रॉम द फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देयर प्लांट विद फ्लावर्स। अब फूल को कहाँ से ले सकते हो, फ्लावर को कहाँ से ले सकते हो, खेतों से ले सकते हो, आपकी लोकेलिटी से ले सकते हो, ठीक है। फिल द लास्ट टू कॉलम लेटर, जो लास्ट के दोनों कॉलम है उसको बाद में आप लोग को फिल कर देना है, ठीक है। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली, आपको अंदर वाला पार्ट को ध्यान से देखने के लिए, साफ देखने के लिए, यू हैव टू कट इट ओपन, आपको वहाँ पे उसको कट करना पड़ेगा। इफ़ इट पेटल्स आर जॉइंट, अगर उसकी पेटल्स है जो वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा, धतूरे का जो होता है ना फ्लावर्स, उसके जो अंदर होती है ना वो क्या होती है, पेटल्स होती है जो उसके एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। एंड अदर बेल शेप फ्लावर, और जो कि बेल शेप फ्लावर होते हैं उनकी द पेटल हैड टू बी कट लेंथ वाइज, एंड और जो उसकी पेटल्स होती है ना उनको लेंथ वाइज आपको उसको कट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये टेबल है जिसको ये फिल करने के लिए बोल रहा है, और जो इसके दो पार्ट, दो ये कॉलम है ना लास्ट वाले, इसको बाद में आप लोगों को फिल करना है। अब देखो, रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट, आपको क्या करना है, सेपल और पेटल्स को अलग अलग कर देना है। बच्चों यहाँ पे तो कंप्लीट बताने के लिए क्या बोल रहा है कि आपको पेटल्स और सेपल को अलग अलग करके अंदर के उसके पार्ट के बारे में देखना है, ठीक है। अब देखो, कंपेयर योर फ्लावर विद द इलिस्ट्रेशन, आइडेंटिफाई स्टेमन्स एंड पिस्टिल। अब आपको क्या करोगे, एक फ्लावर लिया आपने, शुरू से बताती हूँ क्या किया था। एक फ्लावर लिया, उसके जो आपने क्या किया, पेटल्स को रिमूव कर दिया और अंदर का उसका पार्ट देखना है, ठीक है। अंदर क्या होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर के अंदर क्या पार्ट होते हैं, दो, कि क्या क्या नाम होता है, एक स्टेमन होता है, एक पिस्टिल होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया होगा, यहाँ पे नहीं है, ये देखो, ये पिस्टिल है, ठीक है। पिस्टिल आपका कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जैसे ये फिगर दी गई है। और पिस्टिल के भी 3 पार्ट होते हैं, जो उसका टॉप पार्ट होता है उसे स्टिग्मा बोलते हैं, और जो यहाँ पे बीच ये होता है थोड़ा, इसको स्टाइल बोलते हैं, और जो यहाँ पे होता है ये क्या होता है, ऐसे कप शेप थोड़ा सा, इसको आप लोग ओवरी बोलते हैं, ओके। अब स्टेमन्स भी देखना है, ये स्टेमन होता है, स्टेमन के ऊपर ही वाला भाग, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथर बोलते हैं अपर पार्ट को, और जो लोअर पार्ट होता है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, ओके। ये क्लियर हो गया। बस यहाँ पे आपको मोटा मोटा ये बताया था कि जो आपने वो फ्लावर लिया है उसके जो पिस्टिल और सेपल्स को अलग अलग करके आप लोगों के अंदर वाले पार्ट देखने हैं। अंदर वाले पार्ट 2 होते हैं, एक स्टेमन्स होता है और एक पिस्टिल होता है। स्टेमन्स के 2 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट को एंथर बोलते हैं, नीचे वाले को फिलामेंट बोलते हैं। और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिग्मा बोलते हैं, फिर स्टाइल आता है हमारा, और फिर ओवरी आता है। अब देखो 7.23 फिगर को ध्यान से देखो, इट शोज द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन प्रेजेंट इन आवर फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर। कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर, हाउ मेनी स्टेमन आर देयर इन योर फ्लावर, ड्रा द स्टेमन ऑफ लेवल। अब आपको बताना है कि जो आपने फ्लावर लिया था उसके अंदर कितने टाइप के क्या है, स्टेमन है। अब यहाँ पे देखो, ये गुड़हल का फूल यहाँ पे इन्होंने लिया है, तो यहाँ पे क्या है, ये पिस्टिल है, ग्रीन कलर की दिख रही होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये येलो कलर का क्या है, ये हमारा क्या है, स्टेमन है। स्टेमन के ऊपर वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे एंथर है। नीचे वाला क्या क्या है, ये बताया नहीं इन्होंने, कहाँ पे गया, चलो छोड़ो। अब देखो स्टेमन कैसा होता है, क्रीम कलर का होता है, ठीक है। और जबकि ये क्या होता है, पिस्टिल ग्रीन कलर का होता है, ओके। अब यहाँ पे देखो, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, सॉरी फ्लावर का। इफ़ यू कांट सी इट कम्प्लीटली, अगर आप उसको ध्यान से कम्प्लीटली पूरा नहीं देख सकते हो, रिमूव द, जो स्टेमन थोड़े बहुत रह गए उसको भी रिमूव कर दो, उसको भी निकाल दो, और फिर आप इसको ध्यान से देख पाओगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टिल विच हेल्प विद द हेल्प ऑफ फिगर। अब जैसे कि ये फिगर दी गई है आपको, इसको ध्यान से देखते हुए आपको जो आपने पिस्टिल फाइंड आउट की थी उसके जो पार्ट है, अपर पार्ट, बीच वाला है, जो मिडल है, फिर ये जो लोअर में है, थोड़ा सा लोअर से थोड़ा सा ऊपर, तो इन पार्ट को आप लोगों को ध्यान से आप लोगों को उनको बताना है कि कहाँ कहाँ है। मतलब आप लोगों ने जो फ्लावर लिया था, फ्लावर में आप लोगों ने पिस्टिल को फाइंड आउट किया था, और पिस्टिल का फाइंड आउट करके आप लोगों को क्या देखना है कि अपने पिस्टिल में देखो कि ये सारे पार्ट आपके पिस्टिल में कहाँ हैं। अगर आप लोग को कंप्लीट पिस्टिल ना दिख रहा हो ना, तो जो स्टेमन रहते हैं ना कि उनको भी निकाल देना, ओके। अब आपको क्या करना है, पिस्टिल का बहुत अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है, ओके। अब बिल्कुल थोड़ा सा चैप्टर रहता है, एक्टिविटी नंबर 11 देखो, एक पेज हो रहता है। अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ओवेरी का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। ओवेरी कहाँ था हमारा, ऐसे पिस्टिल था, ओ सॉरी ऐसे नहीं था, ऐसे था हमारा पिस्टिल,
है ना। तो ये क्या था, हमारा ओवेरी था, ये वाला पार्ट बड़ा सा मोटा सा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड द स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, मतलब स्वेलन जो मोटा सा पार्ट होता है वो है पिस्टिल का, है ना। और जो सबसे नीचे वाला है, नीचे वाला और जो मोटा सा पार्ट है पिस्टिल का वो है ये। वी विल कट दिस पार्ट स्टडी टू, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को हम लोग कट करके देखेंगे कि क्या इसके अंदर क्या है, ठीक है। इसका पोस्टमार्टम करना है हम लोगों को। अब देखो इस फिगर को इस फिगर को देखो, अच्छे से ध्यान से देखो, और आपको इस फिगर को देखने से आपको ये पता लगेगा, मतलब ये वाली फिगर, कि आपको पिस्टल को कट कैसे करना है। या तो आप ब्लेड की मदद से इस तरह से कट कर लो इसको, या फिर इस तरह से कट कर लो, ठीक है। ध्यान से करना। बड़े को अगर कर रहे हो ना ये बच्चे का एक्टिविटी, तो बड़े को अपने पास खड़ा करके मम्मी पापा को या फिर अपनी टीचर को, मैं तो आ नहीं सकती ना, वरना मैं खुद करवा के देखती, मुझे बड़ा मज़ा आता था इन कामों में। अब देखो, कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज, आपको क्या करना है, अलग अलग तरीक़ों से, 2 डिफरेंट तरीक़ों से क्या करना है, उसको कट करना है। ओके, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, उनको सूखने से बचाने के लिए, ताकि वो सूख ना जाए, उसके अंदर क्या करो, 1-2 बूंद पानी की डाल दो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जहाँ पे आपने कट किया ना वहाँ पे उसको डाल दो, बूंद पानी की डाल दो, ठीक है। तो जो कट करके देखोगे ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे मिलेगा ओवेरी का, ओके, जिसको ओव्यूल्स बोलते हैं, ओव्यूल्स। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, आपको क्या करना है, मैग्नीफाई लेंस आपने यूज़ लिया था ना, तो उसकी हेल्प से आप लोग अंदर का पार्ट उसको ध्यान से देख सकते हो। डू यू सी सम बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड ओवरी, अब ओवरी के अंदर क्या होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चों आपको, ऐसे ऐसे बूंदे, क्लियर नहीं होगी ना, लेकिन ये इनको आप लोग क्या बोलोगे, ओव्यूल्स बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे, ओव्यूल्स बोलोगे, ओके। ड्रा एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक, अब आप लोगों को क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर जो अंदर का पार्ट है ना ओवरी का, उसको ड्रा करके दिखाना है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स एज मैनी फ्लावर एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। अब आप लोगों को क्या करना है, जो फ्लावर्स हैं उनके नेम्स को फाइंड आउट करना है। किससे पूछ सकते हो आप, गार्डनर से पूछ सकते हो, और दूसरे कोई लोग वहाँ पे आपका कोई बड़ा खड़ा हो जिसको नॉलेज हो, उनको पूछ सकते हो। रिमेंबर नॉट टू प्लग मोर फ्लावर दैट यू नीड, अब ये ध्यान रखना, ज़्यादा फूल मत तोड़ना, इससे ज़्यादा फूल मत तोड़ना जितनी की आपको ज़रूरत है। 2-4 फ्लावर तोड़ लिए तो बहुत है, नहीं, ओके। बेस्ड ऑन वट यू हैव फील्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। डू द ऑल फ्लावर हैव सेपल, क्या सभी फ्लावर्स के पास सेपल होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन और पिस्टिल होते हैं। आर देयर फ्लावर दैट डू नॉट हैव नो वन और मोर ऑफ दिस, क्या और भी ऐसा फ्लावर है कोई जिसके पास सेपल्स नहीं है या फिर पेटल्स नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है इनमें से, है ना। तो कोई है ऐसा फ्लावर। आर देयर फ्लावर विच हैव द पार्ट अदर देन दिस, और क्या ऐसा भी फ्लावर है जो जिसके पास ये सब चीज़ें तो है लेकिन एक पार्ट और है, अच्छा सा, मतलब एक पार्ट ज़्यादा है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल्स, क्या आप लोगों ने कोई ऐसा फ्लावर भी देखा है कि जिसके सेपल और पेटल एक जैसे ही दिखते हैं, कोई डिफरेंस है ही नहीं उसके अंदर, ओके। डू यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स, क्या ऐसे भी फ्लावर हैं जिसके स्टेमन्स ज़्यादा हो पेटल से या फिर पेटल ज़्यादा हो स्टेमन से। डू यू नो नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एन फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज सेम, क्या अब आप लोगों को समझ में आया कि जो स्ट्रक्चर है, मतलब फ्लावर होते हैं सभी सेम नहीं होते। द नंबर ऑफ सेवल पेटल्स स्टेमन्स एंड पिस्टल में आल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, अब जो अलग अलग फ्लावर होते हैं उसके अंदर पेटल सेपल्स के जो नंबर है वो अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। सम ऑफ दिस पार्ट्स में इवन भी एबसेंट एट टाइम, और कई पार्ट होते हैं कई फ्लावर के अंदर इनमें से कुछ ना कोई पार्ट मिस भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो भी नहीं सकता, है ना। तो देखो, वी हैव स्टडीड सम फीचर एंड फंक्शन ऑफ लीव, हम लोगों ने क्या देखा, लीव के बारे में पता किया, स्टेम्स के बारे में पता किया, रूट्स के बारे में पता किया। वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर, हम लोगों ने फ्लावर्स के बारे में भी पता किया, है ना। तो देखो, वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस, अब जो आपको क्या बताया है इस चैप्टर में, जो आप लोगों को ये लीव्स के बारे में पता कराया है ना, स्टेम्स के बारे में पता कराया, रूट्स के बारे में पता कराया, ऐसे पता करवा के आपको यहाँ पे क्या पता है कि उसके अंदर एक मतलब लीफ अकेली लीफ नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, मिड ट्यूब होती है, वेन्स होती है, लीव्स वेनिएशन होती है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता कराया, लेकिन आप लोगों को अभी इसी क्लास में आप लोगों को क्या बताया, सिर्फ उनके नाम बताए हैं, उनके फंक्शन के बारे में नहीं बताया गया। अब ये नहीं बताया आपको कि मिड ट्यूब क्या काम करती है, वेन्स क्या काम करती है, वो आपको आगे बड़ी क्लासेस में बताएंगे, 7th 8th 9th में आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द फ्रूट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट्स के बारे में भी अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कीवर्ड्स हैं, 40 मिनट की वीडियो होगी। देखो कीवर्ड्स,
क्लाइंबर क्या होते हैं, जो ऐसे ऐसे चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, है ना, छत के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है। क्रीपर क्या होते हैं, जो नीचे की तरफ बैठे हुए होते हैं, है ना, तो ऐसे ही होते हैं। वेन्स होती है जो हमारी क्या होती है, लीफ के अंदर ऐसी ऐसी डिज़ाइनिंग होती है। ट्रीज़ होती है जो बड़े पेड़ होते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होती है, वो प्रोसेस जिससे हमारी पत्तियाँ क्या करती है, पेड़ की पत्तियाँ अपने अंदर से पानी को बाहर निकाल देती है। ओके, तो ऐसे ये आपके कीवर्ड है, जो ना समझ में आए वो पूछ लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, आपकी प्रॉब्लम को भी दूर किया जाएगा और डाउट को भी दूर किया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।